ट्वेल्थ की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने ट्वेल्थ कॉमर्स से पास किया है एंड देन यू आर नाउ कंफ्यूज दैट व्हाट टू डू अहेड। आपको करियर में क्या करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो सिंपली बीबीए या बीकॉम या बीसीए चूज़ कर लेंगे, सिंपल नॉर्मल पाथ पे जाएंगे। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग प्रोफेशनल, अगर आपको एक अच्छा पाथ सिलेक्ट करना है, एक प्रोफेशनल पाथ सिलेक्ट करना है, यू कैन गो फॉर CMA। एंड आज मैं इस डिटेल के साथ आया हूँ जहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CMA क्या होता है, कौन से दो अलग अलग टाइप के CMA के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपके जॉब रोल्स होंगे, क्या आपका काम होगा, क्या परफेक्ट स्टेप्स होंगे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि CMA क्या है, उसका काम क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी क्या है, फॉरेन में डिमांड कैसी है, इंडिया में डिमांड कैसी है, कौन सी दो टाइप्स की CMA की एग्ज़ाम्स होती है, कौन कंडक्ट करता है, कितना कॉस्ट आता है, क्या परफेक्ट स्टेप्स होते हैं। वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अबाउट CMA। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनका काम क्या होता है? तो फर्स्टली, जैसा कि इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल करना। और जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट कंट्रोल करेगा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, बजट बनाना, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, ये सब है CMA के काम। अब अगर आप CMA बन जाते हो, CMA इज इटसेल्फ नॉट अ प्रोफेशन। सबको लगता है मैं CMA बन गया, लेकिन CMA एक कह सकते हो डिग्री का नेम है। अगर आप उस सर्टिफिकेट को हासिल करते हो तो क्या क्या जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। पहला है कॉस्ट अकाउंटेंट, दूसरा है फाइनेंशियल एनालिस्ट, देन बजट एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंस मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, ये सब जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। अब इसके फ्यूचर की बात करें तो AI आएगा, लेकिन ये जॉब खाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज AI आपको राह दिखा सकता है, लेकिन परफेक्टली स्पेसिफिकली ये मुश्किल है कि AI आपकी कंपनी के अंदर घुस के फैक्ट्री के अंदर चेक कर सके कि कहाँ पे कॉस्ट कम होगा। ठीक है, सो कंपनी को कॉस्ट कम करना रहेगा। फ्यूचर में भी कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट में बहुत बड़ा होता है एक CMA का। सो इसकी डिमांड फ्यूचर में भी रहने ही वाली है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू CMA इन 2027 और दिस ईयर 2026, यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट। आपको डिमांड की फिक्र नहीं करनी है, मार्केट में डिमांड है। अगर आपके पास स्किल है सही, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। यू नीड टू हैव दो स्किल्स टू, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग सैलरी की। तो एक CMA का जो मेंबर है, जिसको सही CMA का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 3 to 8 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर। ठीक है, 30,000 से लेके 80,000 रुपये एक महीने के एज अ फ्रेशर यू कैन ईजिली अर्न। अब चाहे आप साइंस फील्ड के हो या कॉमर्स फील्ड के हो या आर्ट्स फील्ड के हो, यू कैन परस्यू इट, देयर इज़ नो लिमिट। आप कोई भी फील्ड के हो, 12th में आपने कुछ भी ले रखा है, यू कैन डू CMA। लेकिन वही बात है कि कॉमर्स वालों को बेनिफिट मिलता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कैसे बिजनेस काम करता है, कॉस्ट क्या होता है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो कॉमर्स वालों को और अच्छे से पता होगी कंपेरेटिवली साइंस और आर्ट्स वालों से। अब CMA जो होता है वो बेसिकली दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है इसकी एग्ज़ाम्स। पहला इंडियन CMA जो कंडक्ट करती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, और दूसरा है USA CMA। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कंडक्ट करती है, जो एक USA की इंस्टीट्यूशन है। अब ये दो है। जो इंडियन CMA है उसकी जो डिमांड है वो बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड मिडल ईस्ट रीजियंस लाइक UAE वगैरह में डिमांड है। और जो USA CMA है उसकी सिंगापुर में, अमेरिका में, UK में यहाँ पे डिमांड है। यू कैन, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर डिग्री। अब बात करते हैं मेन कि अगर आपको इंडियन CMA करना है और USA CMA करना है तो उसकी क्या परफेक्ट प्रोसेस रहेगी, व्हाट आर द परफेक्ट एंड सिंपल स्टेप्स आपको जो फॉलो करने हैं। पहले एक डिफरेंस समझ लो कि अगर आपको CMA इंडिया वाला करना है सो यू कैन डू इट डायरेक्टली आफ्टर योर 12th।
12th ख़त्म की, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CMA इंडिया। बट अगर आपको USA वाला CMA परस्यू करना है तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, BBA, BCom, BCA, कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो बहुत बड़ा आ जाता है कि जो USA का CMA है आप उसे कर सकते हो 6 से 12 महीनों के अंदर ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर ओनली 2 पार्ट्स इन USA CMA। तो 6 से 12 महीनों में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, जो अलग बात है, लेकिन 1 ईयर इज़ कम्प्लीटली सफिशिएंट इनफ टू अचीव दिस USA CMA, ठीक है। बात करें इंडियन CMA की तो आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं इंडियन CMA क्रैक करने के लिए। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं अलग अलग इंडियन CMA के अंदर, जिसमें आपको 20 पेपर्स के लिए अपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू अपेयर फॉर 20 पेपर्स। सबसे पहले तो इंडियन CMA की बात करते हैं, परफेक्ट स्टेप्स की बात करते हैं। पहले आपका 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको CMA फाउंडेशन की तैयारी शुरू करनी है, जो पहला एग्ज़ाम है CMA फाउंडेशन। अब इफ़ यू आर अ बैचलर डिग्री होल्डर, अगर आपके पास BBA, BCom या कोई भी डिग्री है और फिर आप CMA करना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। समझो, अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद इंडियन CMA परस्यू कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा पहली एग्ज़ाम। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है बैचलर्स डिग्री तो आप पहली एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हो। देन द सेकेंड स्टेप्स जो है लेवल 2 CMA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। इसके अंदर 8 पेपर्स टोटल होते हैं, जिन्हें 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। इसे पास करने के बाद तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा 15 महीने की मैंडेटरी प्रैक्टिस करना। मतलब आपको मे बी लाइक जो इंटर्नशिप्स होती है वैसे 15 महीने कहीं प्रैक्टिकली आपको काम करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आएगा लेवल 3 CMA फाइनल, आखिरी और तीसरा लेवल। अब ये जो है उसके अंदर 8 एडवांस्ड पेपर होते हैं। दे आर कंपेरेटिवली ईजी दैन CA के कंपेरेटिवली ईजी है CMA क्रैक करना, लेकिन 3 एडवांस्ड पेपर होते हैं। यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चों की गुल्ली उड़ जाती है। तो लेवल 3 के अंदर 8 पेपर्स है, जो अगेन डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में 4-4 के, और उसे भी क्रैक कर लेने के बाद CMA फाइनल क्रैक करने के बाद आपको फाइनली मिलेगी मेंबरशिप ICAI की, ठीक है। एंड देन यू कैन बी अ CMA, आपके पास डिग्री आ जाएगी CMA की, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। कॉस्ट की अगर बात करें इंडियन CMA की तो फाउंडेशन के लिए 7,500 रुपीज़ अराउंड आपका लगेगा। इंटर के लिए 26,000 रुपये लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम फीस जो आपको ये इंस्टीट्यूशन को देना है, ठीक है। स्किल एंड ट्रेनिंग के अराउंड 4,000 रुपीज़ होंगे, और फाइनल जो एग्ज़ाम होगी आपकी CMA की उसके लिए 28,200 रुपये होंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस की ही परफेक्टली बात करें तो 65,700 रुपीज़ के अराउंड आपका कॉस्ट बैठेगा इंडियन CMA का। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल बात कि इसके अंदर आपकी कोचिंग इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इंक्लूडेड है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस और शायद आपको मटेरियल जो इंस्टीट्यूट भेजे वो खुद का। बाकी अगर आप कोचिंग के थ्रू करना चाहते हो तो उसकी 50,000 से 1,20,000 फीस अलग से पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन बिलीव में अगर आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आप खुद से भी घर पे बैठ के इजीली क्रैक कर सकते हो। नॉट इजीली, लेकिन हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट हो तो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा देन यू कैन ज्वाइन कोचिंग, आपके पास बहुत पैसे है तो। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ टाइट बजट यू कैन डेफिनेटली डू इट फ्रॉम योर होम थ्रू सेल्फ स्टडी इटसेल्फ। अब बात करते हैं USA CMA की, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी बताया 6 से 12 महीने लगते हैं। 2 पार्ट्स ही होते हैं, सिर्फ 100 MCQs होते हैं और 2 ऐसे होते हैं ईच पार्ट में। हर एक पार्ट में 2-2 ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं। अब पहला स्टेप है आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। यू शुड हैव BBA, BCom, BCA, कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 12th के बाद। उसके बाद आपको IMA वेबसाइट पर जाके एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और मेंबर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बाय देयर मेंबरशिप, ये दूसरा स्टेप है। इंडियन CMA में आपको लास्ट में मेंबर बनना होता है, यहाँ पे आपको पहले ही मेंबर बनना है, ठीक है। देन स्टेप 3 है कि आपको प्रोग्राम और एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, प्रिपेयर करना है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए।
एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करना है। अब इसकी 3 बेसिकली विंडोज़ होती है जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है यूएसए सीएमए की, जो है जनवरी से फरवरी, देन मई टू जून, देन सितंबर एंड अक्टूबर। ये 3 विंडोज़ के अंदर आप अपनी एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। आपको दोनों पार्ट्स के लिए पढ़ना होगा। देखो, पहले पार्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स पढ़ना होगा। दूसरे पार्ट में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। दोनों ही पास करने के बाद पार्ट्स फाइनली आपको एक्सपीरियंस अपना जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए आपकी ही फील्ड के अंदर, और उसके बाद फाइनली आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो IMA की मेंबरशिप का जो कॉस्ट आएगा वो 4100 रुपीज़ के आसपास आएगा। CMA की जो एंट्रेंस फ़ीस है वो 18,900 रुपीज़ के आसपास होगी, और एग्ज़ाम की फ़ीस दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 68,400 रुपीज़ होगी। तो CMA जो USA है उसका टोटल कॉस्ट सिर्फ एग्ज़ाम फीस एंड ऑफिशियल कॉस्ट बैठेगा 91,400 रुपीज़ के आसपास। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिला हो। अगर मिला है, सो फॉर सच करियर गाइडेंस एंड future informations, I request you to please like and subscribe this channel. Thank you.